पुणे के हिंजवड़ी में टेम्पो ट्रैवलर में लगी आग में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार व्योम ग्राफिक्स कंपनी के कर्मचारियों से विवाद और वेतन ना बढ़ने से नाराज ड्राइवर ने टेम्पो ट्रैवलर में खुद ही आग लगा दी थी। टेम्पो ट्रैवलर में जलकर 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ड्राइवर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नागपुर हिंसा के बाद आज पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। नागपुर सहित कई जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनाती। नागपुर हिंसा में 12 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 100 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। आज मुख्य आरोपी फहीम खान समेत आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। सभी को कोर्ट में किया जाएगा पेश। नागपुर हिंसा के पहले के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। शिवाजी चौक के पास दिख रही है भारी भीड़। चौक के पास बनी मस्जिद के सामने इकट्ठा होते हुए नजर आ। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की ओर बढ़ाई गई है सुरक्षा। संभाजीनगर में कब्रों को टीन की चादर से ढका गया है। पुलिस और एएसआई की टीम ने पर्दे हटाकर वहां पर टीन शेड लगा दिया है। सोशल मीडिया स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने का दावा। महाराष्ट्र के धाराशिव में युवक की गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नारंगवाड़ी में किया गया जमकर प्रोटेस्ट। नागपुर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बनाई है समिति। 17 मार्च की रात को हुई थी नागपुर में हिंसा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 8वां दिन आज है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। लोकसभा में पारित होगा आज बजट। सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने का दिया गया है निर्देश। वित्त मामलों के लिए पारित किया जाता है गिलोटिन। गतिरोध की वजह से अगर चर्चा नहीं होती संभव तो गिलोटिन के जरिए ही बिना चर्चा के वित्त विधेयक पारित कर सकती है सरकार। कांग्रेस ने भी लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जारी किया है व्हिप। 3 लाइन के इस व्हिप के जरिए लोकसभा सांसदों को सदन के अंदर उपस्थित रहने के दिए हैं निर्देश। आज से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होगी संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले के साथ करेंगे उद्घाटन और आज संघ की प्रतिनिधि सभा की हो रही शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से ओडिशा दौरा। 3 दिवसीय दौरे में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। झारसुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। कला और साहित्य महोत्सव में भी शामिल होंगे योगी। दिल्ली में आज लोकतंत्र विजय दिवस समारोह होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शामिल होंगी। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अन्य वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 30 नक्सली। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 2 जवान घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आत्मसमर्पण नहीं करने वाले नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त होने वाला है देश। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और अब खन्नौरी बॉर्डर को खोलने की तैयारी है। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है और सियासत में क्यों है इतना उबाल, देखिए पूरा अपडेट 9 सेकंड में। खन्नौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने के बाद अब संगरूर दिल्ली नेशनल हाईवे को खोलने की तैयारी हो रही है। पंजाब पुलिस ने 4000 जवानों के साथ चलाया था ऑपरेशन क्लीन। शंभू बॉर्डर पर भी 1 साल बाद शुरू हुआ ट्रैफिक। किसानों के टेंट ध्वस्त कर पुलिस ने रास्ता साफ कर दिया है। शंभू अंबाला हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। लुधियाना के कारोबारियों ने किसानों पर लिए गए पंजाब सरकार के एक्शन को सही बताया है। कहा कि किसानों को जो धरना दे रहे थे उनकी वजह से कारोबार में काफी नुकसान हो रहा था। किसान आंदोलन को लेकर आप सांसद संदीप पाठक का बयान। कहा, किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। रास्ता बंद करने से किसानों को ही उठाना पड़ता है नुकसान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा, पंजाब में किया जा रहा है किसान आंदोलन का दमन। कहा, बीजेपी और अमित शाह के इशारों पर किसानों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा शक है। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में किसानों को मिला सम्मान। विपक्षी दलों ने कभी नहीं किया किसानों की भलाई के लिए कोई काम। पंजाब के मोगा में डीसी दफ्तर के घेराव के दौरान आमने सामने आए पुलिस और किसान, जमकर धक्का मुक्की हुई। किसानों का ये आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना नहीं देने दिया। आज से शुरू होगा पंजाब का बजट सत्र। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी सत्र की। 26 मार्च को पेश किया जाएगा बजट और 28 मार्च को सत्र का होगा समापन।
पंजाब में बजट सत्र से पहले हुई भगवंत मान कैबिनेट की एक जरूरी बैठक। सीएम आवास पर हुई बैठक में शामिल हुए सभी मंत्री। बजट सत्र के एजेंडे को लेकर बैठक में हुई है चर्चा। पंजाब कांग्रेस की सीएलपी बैठक आज होगी। विधानसभा में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। बुलडोजर राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा का बयान आया सामने। सीएलपी बैठक में किसानों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी है। कर्नल बाटली पिटाई और उनके बेटे पर हमले पर चर्चा की भी करेंगे मांग। और 9 सेकंड न्यूज में आप खबरें औरंगजेब के कब्र विवाद और सालार गाजी पर जो मेला हो रहा है उस पर छिड़े सियासी संग्राम से जुड़ी हुई। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। नागपुर दंगों के लिए फिल्म छावा को वजह बताया। फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग उठाई। शिवसेना उद्धव गुट ने सामना के जरिए साधा सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना लिखा। नागपुर दंगों का ठीकरा। फिल्म छावा पर फोड़ना उनके कमजोर मनोबल का संकेत है। औरंगजेब पर दिए अपने बयान पर भी अभी अबू आजमी ने सफाई पेश की है। लिखा है कि मैं करता हूं शिवाजी और संभाजी महाराज की जय जयकार। जो बोलेगा उनके खिलाफ मैं उनसे लड़ने को तैयार हूं। संभल में इस साल नहीं लगेगा सैयद सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला। पुलिस ने आयोजकों को साफ कर दिया है कि लुटेरों के नाम पर नहीं मिलेगी मेले के आयोजन की अनुमति। संभल विवाद के बाद भदोही में लगने वाले सालार गाजी के मेले पर भी मंडरा रहे हैं अब संकट के बादल। हिंदू जागरण मंच ने सीएम योगी को लिखा खत डीएम को सौंपा है। मेले पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला मेला इसका आयोजन नहीं होगा क्योंकि चर्चा में आई बाराबंकी सालार मसूद गाजी के पिता की दरगाह इस वक्त हर साल लगने वाले मेले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संभल के बाद मुरादाबाद में भी शुरू हुआ नेजा मेले का विरोध। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मेले पर रोक लगाने की मांग की है। आक्रांता बताकर आयोजन पर आपत्ति व्यक्त की है। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान। कहा सालार गाजी के नाम पर नहीं होगा किसी भी मेले या पर प्रदर्शनी का आयोजन। बयान से वाराणसी में मई में लगने वाले मेले को लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई हैं। सालार गाजी विवाद पर बोले मौलाना सूफियान निजामी। कहा कि सूफी संत थे सैयद सालार मसूद गाजी। लाखों मुसलमानों के लिए उनकी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में ये विवाद सही नहीं है। औरंगजेब पर जारी विवाद पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा गुलामी की निशानियां मिटा देना ही अच्छा है। बोले औरंगजेब और दूसरे क्रूर शासक नहीं हो सकते भारत के आदर्श। औरंगजेब और सालार गाजी विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा असल मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए हो रही है ध्रुवीकरण की कोशिश। बढ़ते अपराध का नहीं है सरकार के पास कोई जवाब। सालार गाजी पर चल रहे विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का बयान। कहा लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से उठाए जा रहे हैं ऐसे मुद्दे। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर का बयान। पूछा क्यों लगे सालार गाजी की मजार पर मेला। अकबर को बताया गया महान लेकिन महाराजा सुहेलदेव की गई हमेशा अनदेखी। ऐसे मेलों को खत्म करना चाहिए। औरंगजेब और सालार गाजी विवाद पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। कहा बीजेपी और आरएसएस करती है लोगों को भड़काकर हमेशा हिंसा फैलाने का कार्य। अंग्रेजों पर चुप्पी साध देते हैं दोनों। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन। श्यामपुर इलाके में मौजूद 2 अवैध मदरसे सील किए गए। बिना रजिस्ट्रेशन के ही मदरसे चल रहे थे जिन पर ताला जड़ा गया। यूपी के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण। 8 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने का आदेश। मस्जिद पक्ष ने कहा नोटिस के खिलाफ कोर्ट में करेंगे हम अपील। दिशा सालियान की मौत में क्यों उछला आदित्य ठाकरे का नाम। 5 साल बाद एक बार फिर से क्यों गर्म है ये मुद्दा। आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड में। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर राजनीति हुई तेज। आदित्य ठाकरे ने कहा 5 सालों में बहुत लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। कोर्ट में यह मामला है, कोर्ट में ही बोलेंगे। दिशा सालियान मौत मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा पिछले 2-3 सत्र में क्यों नहीं उठाया गया ये मुद्दा। अगर इतनी बुरी तरीके से होगी राजनीति तो सबको पहुंचेगी ठेस। दिशा सालियान मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय सिंह ने दावा किया है। कहा है कि औरंगजेब का मुद्दा नहीं चला तो आदित्य ठाकरे को अब फंसाया जा रहा। दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा यह गंदी राजनीति और महाराष्ट्र का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का ही प्रयास।
दिशा सालियान मौत मामले में बीजेपी विधायक अमित साटम का आरोप, महाविकास अघाड़ी सरकार में मामला दबाने की हुई कोशिश, जनता को पूरी सच्चाई का खुलासा होने की उम्मीद है। नितेश राणे का दावा, उद्धव ने नारायण राणे को 2 बार कॉल कर लगाई थी बेटे को बचाने की गुहार। कहा, दिशा के पिताजी के मुताबिक आदित्य ठाकरे, सूरज पंचौली और डिनू मौर्य मास्टरमाइंड है। संजय राउत के बयान पर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा, दिशा मामले में जल्द कानूनी प्रक्रिया के काम करने की उम्मीद है। तो वहीं विपक्ष ने उठाया था औरंगजेब का मुद्दा। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं फटाफट राजनीति की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। सभी 75 जिलों में घोषित किए पार्टी के पदाधिकारियों के नाम। प्रयागराज में बनाए गए हैं 3 जिलाध्यक्ष। यूपी कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों और नगर अध्यक्षों की नियुक्ति में 2 पिछड़े और दलित वर्ग को तवज्जो दी है। 65% दलित ओबीसी वर्ग के नेताओं को मिली तरजीह। कांग्रेस की लिस्ट में प्रयागराज के बजाय किया गया इलाहाबाद नाम का इस्तेमाल। प्रयागराज में 3 में से 2 जिलाध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से अब सवाल उठ रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने हिस्सा लिया। अखिलेश यादव, शशि थरूर समेत कई विपक्षी नेता भी इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचे। सिलचर असम यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में छात्रों को इफ्तार पार्टी की इजाजत देने से इनकार किया। धर्मनिरपेक्षता का दिया हवाला, छात्रों ने फैसले को बताया अन्याय। महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस की बड़ी घोषणा। कहा, अगर कोई गौ तस्करी में बार बार पकड़ा जाता है तो मकोका के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को लिखा लेटर। विधायकों के फोन कॉल्स और मैसेजेस के जवाब नहीं देने का अधिकारियों पर लगाया आरोप। लिखा, अधिकारियों को जागरूक करें। विजेंद्र गुप्ता के खत पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा। कहा, आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने वाले आज खुद हो रहे हैं परेशान। बोले, सरकार बनी तो अब समझ आ रहा है अधिकारियों की मनमानी का तरीका। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। कलश यात्रा पर अड़े गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की यूपी पुलिस प्रशासन को चुनौती। कहा, कथा के बाद तय कर लेना जगह, तुम्हारी गोलियां होंगी और हमारे सीने होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश रिश्वत मांगते के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए हैं। सोलर प्लांट के लिए बिचौलिए के जरिए घूस मांगने का उनके ऊपर आरोप है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर लगाए सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप। विशाखापट्टनम में बने ऋषिकोंडा पैलेस को लेकर सवाल उठाए। हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देंगे बजट पर चर्चा का जवाब। सोमवार को सीएम सुक्खू ने पेश किया था बजट। हनी ट्रैप मामले पर कर्नाटक सरकार के मंत्री केएन राजन्ना का बयान। का 48 विधायकों के शिकार होने के कयास है। मेरा और मेरे बेटे का नाम शामिल है। शिकायत लिखवाने के लिए हूं तैयार। हनी ट्रैप के मामले पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कहा, मुझे नहीं पता विभाग से मांगी है मामले की जानकारी। अभी तक किसी ने दर्ज नहीं करवाई है कोई शिकायत। हनी ट्रैप मामले पर बोले कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र। कहा, मंत्री राजन्ना जता रहे हैं 40 से अधिक नेताओं के हनी ट्रैप का शिकार होने का शक। गंभीरता से इस मामले की जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप। कई जिलों में ममता सरकार का हुआ विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। बिहार की सियासत में क्या है हलचल, जानिए 9 सेकंड न्यूज में। बिहार बजट सत्र का 14वां दिन है आज भी हंगामे के आसार हैं। सदन के भीतर और बाहर ओल्ड पेंशन स्कीम और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। पटना के खेल कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बीच लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे नीतीश कुमार। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने उन्हें कई बार रोका। विपक्ष ने अब सवाल खड़े किए। बिहार कांग्रेस ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार का वीडियो पोस्ट किया, सवाल उठाए। लिखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी का ये तस्वीर, ये पूरा तरीका बहुत चिंतनीय है। नीतीश कुमार के वीडियो पर अब आरजेडी का निशाना। लालू ने लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तेजस्वी ने लिखा, कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए। कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान सीतामढ़ी में घुड़सवारी करते हुए नजर आए कन्हैया कुमार। कहा कि कैग रिपोर्ट से सामने आया बिहार की बदहाली का सच। 2 करोड़ से अधिक लोग कर चुके हैं बिहार से पलायन।
गुरुवार को बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर से तीखी नोकझोंक हो गई। बढ़ते अपराध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुआ वार पलटवार। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा हमारे बेटे का हुआ था अपहरण। आरजेडी के बड़े नेता रिश्वत माफ कीजिएगा फिरौती मांगने खुद आया करते थे, हम बता देंगे उसका नाम, वो नेता अभी जिंदा है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, कहा लालू प्रसाद यादव ने किया कांग्रेस को बर्बाद, नहीं छोड़ते कांग्रेस तो हम भी हो जाते बर्बाद। बोले हम माफिया नहीं हैं, हम नेता हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात की, अपनी नाराजगी की अटकलों को खारिज किया, कहा मैं दुखी नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं। वहीं देखिए आजम खान के परिवार को किस मामले में बड़ी राहत मिल गई है। केजरीवाल पर बीजेपी ने नए आरोप क्या लगाए हैं और 9 सेकंड न्यूज में बाकी देश की बड़ी खबरें आपके सामने। भारत में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान और वापस भेजने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। एक याचिका में रोहिंग्याओं को और ज्यादा सुविधाएं देने की भी मांग की गई है। यमुना के पानी पर केजरीवाल का विवादित बयान, सोनीपत कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए केजरीवाल। 31 मई को एक बार फिर से केस में होगी सुनवाई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया, कहा पहले भी जेल जा चुके हैं केजरीवाल। प्रयागराज की एक संपत्ति पर 2021 में बुलडोजर चलाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार को कोर्ट ने लगाई थी फटकार। सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आज फैसला संभव है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला। 10 मार्च को हुई थी मामले में सुनवाई। शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के परिवार को मिली बड़ी राहत। आजम की पत्नी, बहन और बड़े बेटे को जमानत मिल गई है। परिवार का मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार। दिल्ली में हाईकोर्ट और जिला कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए आज मतदान होना है। पहली बार सभी जिला कोर्ट के एक साथ हो रहे हैं चुनाव। और इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल, देखिए बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। झांसी में एटीएम बूथ में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का खतरा देखकर लोग मौके पर तुरंत पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में पुरानी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया, बाल बाल बचे लोग। आसपास की बिल्डिंग में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अट्टावाला मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आग से दुकान में तबाही देखने को मिली है। शॉर्ट सर्किट से आग से मलानी गांव में नुकसान हुआ है काफी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की मदद से चला एक बड़ा हादसा। कड्डीपुर इलाके में आग से 3 घर जलकर राख हो गए। तेजी से फैल रही आग से कई घरों पर मंडरा रहा था उस वक्त खतरा।